रुपया महाराज का जहाँ नाम आ गया, लोग सो रहे थे, झाग के बैठ गए कि ये काम ठीक है, रुपये की बात करो आप तो। कथा तो नहीं सुनी, रुपये की बात करो। जाग के अलर्ट हो गए, सावधान, हाँ रुपया कहाँ है। रुपये का नाम आने के बाद बिल्कुल आदमी अलर्ट, सावधान, जागृत हो जाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, अब वो दूसरे दिन कहने लगा कि देवी भैया ये को कम कर दो भैया। दूसरे दिन वो कहने लगा कि आप फिर तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, हमारा तिलक करो, हमारी आरती उतारो। कयाधु ने तिलक लगाया, आरती उतारी, वो चला गया। ब्रह्मा जी का यजन किया और इधर पेलाद जी का जन्म हो गया। पेलाद जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और परमात्मा का स्मरण करने लगे और इधर उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा हिरण्यकश्यप तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले, क्या चाहता है। उसने कहा वरदान देना है तो अमरता का वरदान दो, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न 12 महीने से मरूं, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ दिया। वरदान पाकर के और भी बलशाली हो गया। अब जितने भी मंदिर थे देवी देवता के सब तोड़ दिए, संत ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते, हवन करते, यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिए, लोग भरे खाने लगे। पेलाद जी को गोद में लेके बैठे हुए थे। पेलाद जी से पूछा कि पेलाद ये बताओ कि इस दुनिया में सत्य क्या है। तो पेलाद ने कहा प्रभु पिताजी, इस दुनिया में भगवान विष्णु की भक्ति ही श्रेष्ठ है, बाकी सब असत्य है। उसको फेंक दिया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया। कयाधु के कहने के बाद उसको निकाला है। सोचा, कयाधु ने कहा कि स्वामी बालक है, समझ जाएगा, इस तरह उसको ज्यादा आप प्रताड़ित मत करिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, लेकिन प्रहलाद जी तो परमात्मा के चिंतन में थे। कई बार समझाया, नहीं माने तो हाथी के पैर से कुचलवाया, दूध में जहर मिला के पिलवाया, घोलते हुए तेल प्रहलाद जी को फेंका गया, लेकिन बाल विवाह का नहीं हुआ। काफी प्रयास किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका, सिंगिका। अपने भैया को देखकर चिंतित थी और पूछा कि भैया मैं कैसा वरदान कि ब्रह्मा जी ने मुझे एक चीर दिया, उसको ओढ़ के अग्नि में बैठ जाऊं, मेरा बाल बांका नहीं होता। चिता बनाई और प्रहलाद जी को लेकर के बैठी और चिता में अग्नि जलाई। और जैसे ही प्रहलाद जी को कहा कि बुआ जी की गोद में बैठ जाओ, अग्नि लगा दी। और जैसे ही अग्नि लगा दी, प्रहलाद जी ने भगवान नारायण को याद किया और भगवान नारायण ने पवन देव को आदेश दिया कि पवन देव जाओ, मेरे भक्त की रक्षा करो। ऐसी हवा चली कि जो होलिका जो चीर ओढ़ के बैठी थी, होलिका से निकल के प्रहलाद जी से लिपट गया। होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद जी जीवित निकले। एक खंबे से, लोहे के खंबे को तपाया गया, उससे प्रहलाद को बांधा गया और पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान। इस खंबे में भी भगवान है, बोले हाँ इस खंबे में भी। जोरदार गदा का प्रहार किया, नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पे पटका, ब्रह्मा का वरदान याद दिलाया और कहा कि तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में, अभी न दिन है न रात है। तूने वरदान मांगा था न बाहर मरूं न भीतर, तू बाहर है ना भीतर है, घर की देहली पर है। तूने वरदान मांगा था ना ऊपर मरूं ना नीचे, मेरे घुटनों पे है। तूने वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तूने वरदान मांगा था ना 12 महीने में मरूं, मैंने तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया, अधिक मास, जिसे बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। और भगवान ने उसको चीर दिया दोनों हाथों से और उसकी आंतें लेकर के भगवान माला के रूप में धारण करने लगे। प्रहलाद जी को हाथ में लिया और चाटना प्रारंभ कर दिया और भगवान कहने लगे, प्रहलाद जी मुझे माफ करना, आने में देर हो गई, मेरी वजह से तुझे अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की यातना भोगनी पड़ी, मुझे क्षमा कर देना। के बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर न मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिरायो पुण्य जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिलाने में। मंजुल मुखार विंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में।
भगवान प्रहलाद जी को हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करी, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई 8वें स्कंद में। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, एक हाथी था, बहुत बड़ा परिवार, स्त्रियां, बच्चे। एक बार एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। हथनिया और उसके बच्चे सूंड में जल भर भर के उसको नहला रहे थे। देव योग से एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कि मैं बड़ा बलशाली हूं, इसको तो पैर रख करके और उसको निपटा दूंगा। लेकिन हाथी थलचर है, मगर जलचर है। जल में जल जंतु का जो बहुत प्रयास किया, बहुत ताकत लगाई, अंत तो गत्वा कोई परिणाम नहीं निकला। हथनियों को कहा कि सूंड की बेड़ी बना करके मुझे बाहर निकालो। बच्चे भी लगे, हथनियां भी लगी, सभी ने खींचा, अंत तो गत्वा कोई समाधान नहीं निकला। हाथी डूबने लगा। हथनियां परिश्रम करके पसीने पसीने होके थक गई। अब हथनियों ने छोड़ दिया। सोचने लगी अब आप तो मर रहे हो, आपके साथ हम क्यों मरे, बच्चे भी भूख प्यास से। तो हाथी ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, सारा जीवन तुम्हारी इच्छाओं का मैंने सम्मान किया, तुम्हें जो लगा मैंने लाके दिया, और अब मुझे इस तरह मरता हुआ छोड़ के जा रही हो। अरे तनिक थोड़ा रुको तो हथनियों ने पूछा कि इससे तुम्हें क्या? बोले इससे मुझे ये रहेगा मेरे मन में कि मेरे मरते समय, मैं तो मरने वाला हूं, मर रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे मन में अच्छा लगेगा। इसलिए हमारे परिवार में जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम सभी को मोबाइल लगा के भेला कर लेते हैं कि भैया बस अंतिम दर्शन आ जाओ, तो फटाफट सब आ जाते हैं। ऐसे ही उस गजेंद्र ने अपने परिवार से कहा कि आप लोग मेरे सामने उपस्थित रहे, लेकिन हथनियां निर्मोही बन के चली गई, बच्चे चले गए, पत्नी चली गई। तब जाके हाथी को स्मरण हुआ कि दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं, स्वार्थ पे टिके हुए, सच्चा साथी केवल परमात्मा, केवल गोविंद। इसलिए निस्वार्थ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा ही केवल जीव के सच्चे साथी हैं, बाकी का यहाँ का साथ ये नश्वर है। जीव मात्र गजेंद्र है, हम सभी गजेंद्र हैं, परिवार में फंसे हुए हैं, लेकिन ये जितने भी रिश्ते नाते ये स्वार्थ की धरातल पे टिके हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं इसलिए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से पहले जहर निकला, सारे देवता घबराए, भागने लगे, भगवान शिव की शरण में गए। भगवान ने जगत के कल्याण के लिए जहर को पान किया, लेकिन अंदर नहीं, गले में धारण कर लिया। शिव जी के कंठ में 3 नीली रेखाएं पड़ गई, नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। उसके बाद 14 रत्न निकले, पद्म पराग मणि निकली, कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, पारिजात वृक्ष शोभा की मूर्ति लक्ष्मी जी निकली, और ऐरावत हाथी निकला। 14 रत्न निकले। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया है। और उसके बाद जो है अमृत निकला। अमृत के पीछे झगड़े हुए और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और अमृत का वितरण किया है। और राहु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, और भगवान जब अमृत का पान करा रहे थे उसी समय राहु ने सूर्य चंद्रमा ने संकेत कर दिया कि प्रभु ये देवता बन के बैठा है, ये दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, लेकिन तब तक अमृत नीचे जा चुका था, और भगवान ने जैसे ही सुदर्शन छोड़ा, ये मुंड अलग है और धड़ अलग है, तो वो बेर आज तक चली आ रही है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने संकेत करा था कि ये राक्षस है। तो जब भी राहु के मन में आता, उसको सूर्य को मुंह में भर ले तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा को मुंडे में भर ले तो चंद्र ग्रहण। तो जब उसका मन पड़ता है मुंडे में भर लेता है तो ग्रहण पड़ जाता, अंधकार छा जाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं। उसके बाद वामन अवतार की कथा बताई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं अदिति के पुत्र भगवान वामन राजा बलि के दरबार में नर्मदा तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, और 3 कदम भूमि का दान मांगने के लिए राजा की यज्ञशाला में गए हैं। वहां जाकर के राजा से कहा, राजन मैं अदिति का पुत्र आपकी बड़ी कीर्ति सुन के, दान वीरता धर्म वीरता सुन करके आपके दरवाजे पे 3 कदम भूमि का दान मांगने के लिए आया हूं।
और जैसे ही राजा ने देखा भगवान के तेजोमय ओजोमय व्यक्तित्व को, राजा उठ करके खड़ा हो गया और भगवान का स्वागत अभिनंदन किया और कहा कि क्या चाहिए ब्राह्मण, और आप किसके पुत्र हो? तो भगवान वामन ने परिचय दिया कि मैं अदिति का पुत्र वामन हूँ और आपकी दानवीरता धर्मवीरता सुन करके, आपकी कीर्ति को सुन करके आपके पास आया हूँ। क्या चाहिए? बोले 3 कदम भूमि। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण, जितने तुम छोटे हो उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। अरे राजा बलि से मांग रहे हो 3 कदम, जाओ 3 गांव दिए दे देता हूं। तो भगवान कहने लगे कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, केवल 3 कदम चाहिए। तो राजा ने संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु थे और शुक्राचार्य ने कहा, राजन सावधान, संकल्प मत करना, ये वही छलिया विष्णु है जिसने अमृत के वितरण के समय राक्षसों को अमृत से वंचित कर दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव ये भले ही त्रिलोकी के राजा हैं, त्रिलोकी नाथ है, लेकिन आज मेरे दरवाजे की भिखारी हैं, इसलिए मैं संकल्प करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, राजन संकल्प मत करना। पहले के जमाने में टोटी वाले लोटे चला करते थे, पूजन में ग्राह्य थे। तो शुक्राचार्य ने जब बात नहीं बनी तो क्या किया, सूक्ष्म रूप लेकर के टोटी में जाकर के बैठ गए। भगवान के कुशा का आसन फंसा हुआ था, भगवान ने कुशा निकाली और टोटी में डाल दी। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। उसी समय राजेश्वर परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये भगवान ने आंख क्यों फोड़ी? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई व्यक्ति दान कर रहा हो, कोई धर्म कर रहा हो और कोई आड़े आ जाए, यार फसाटे जी यार क्या है, आप भी मैंने इतना लंबा चौड़ा फैलारा कर लिया है, आपके नाती पोता के काम में आता, ये बैंक बैलेंस बनता, एफडी कर देते, हमारे यहाँ बीमे में जमा करा देते। अब आप भी, हम तो कथा सुनने जाते, 1 रुपया लेके जाते हैं, थाली में पटक देते हैं और आरती लेके आ जाते। अरे अपने भी तो छोटा छोटी अपने काम में आए। तो कोई व्यक्ति दान करे और कोई आड़े आ जाए तो ऐसा व्यक्ति शुक्राचार्य बनता है। इसलिए कोई आड़े मत आना, कोई दान करे उसका यश बढ़ाना, उसका हौसला अफजाई करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको शाबाशी देना। आड़े मत आना, नहीं तो शुक्राचार्य, यदि आपने गरुड़ पुराण सुनी हो तो पाप चिन्ह निरूपण एक अध्याय है। आपने देखा कोई काना, कोई लूला, कोई पांगला, कोई कैसा, ये पापों के चिन्ह हैं। इसलिए कोई धर्म कर रहा हो, पुण्य कर रहा हो, दान कर रहा हो, कभी आड़े मत आना, रोकना मत, नहीं तो शुक्राचार्य बनना पड़ेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन जो तुम्हें भगवान से मिलने में रोके उसका त्याग कर दो। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, पुत्र भरत ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया, गजेंद्र ने परिवार का त्याग कर दिया, विभीषण ने राजा रावण का त्याग कर दिया। तो जो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति से अलग करे उसका त्याग कर दो, छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा ने संकल्प किया और संकल्प करके जैसे ही भगवान को छोड़ा है, भगवान ने विराट रूप लिया और 1 कदम से भगवान ने धरती और पाताल को नापा। दूसरा कदम भगवान का आकाश मंडल को चीरता हुआ ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान का चरण आया, ब्रह्मा जी ने कमंडल लेके भगवान के चरण प्रक्षालन किए और जैसे ही चरण प्रक्षालन किए हैं, भगवान के चरणों से वो जल स्पर्श हुआ और नीचे धरती पे आया। वो जल गंगा जल के रूप में परिणित हो गया। बोलो गंगा मैया की। जिन चरणन ते निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, नाम शंकरी नाम पर्यो हुए, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदा। तो वो जल गंगा जल हो गया। तो तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, अरे जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, ओ तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो गंगा मैया। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की। तो भगवान के चरणों से गंगा का प्रागट्य हुआ है।
जिन चरणन ते निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, नाम शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। परमात्मा के चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने 3 कदम में त्रिलोकी को नापा। राजा को कहा कि राजा तू नरक में जाएगा, तूने संकल्प किया है 3 कदम भूमि का दान, और 2 कदम में मैंने त्रिलोकी को नाप दिया, तीसरा कदम कहाँ रखूं बोल। तो राजा ने कहा कि प्रभु मेरे माथे पे रख दो। भगवान ने तीसरा कदम राजा बलि के माथे पे रखा है, सुतल का राज्य दिया है। और सुखदेव जी कहते हैं उसके बाद एकादशी के व्रत का महात्मा बताया, राजा अम्बरीश की कथा सुनाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब भगवान 3 कदम भूमि का दान मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं। रोज तो चिल्लाते हो ना, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, आज देखूंगा क्या लागे मेरा। सही सच्ची मुच्ची में बोलते हो कि झूठ बोलते हो? भगवान के सामने माइक में चिल्लाते हो कि तन मन धन सब तेरा, आज देखूंगा। भगवान आ रहे हैं तुम्हारे पास 3 कदम भूमि आप दान मांगने के लिए। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो तेरा होगा बड़ा उपकार, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भरे तेरे होए। आया तेरे